खिलाफ आवाज उठाई। इसके कारण संसद में तब के अर्थ मंत्री जसवंत सिंह को सामने आकर यह कहना पड़ा कि किसी भी हालत में हम आईडीबीआई बैंक में गवर्नमेंट का 51% 51% स्टेक कंटिन्यू रखेंगे। ये जो एश्योरेंस है वो एश्योरेंस पार्लियामेंट के फ्लोर पे जो आया उसका क्रेडिट अगर किसी को जाता है तो ये लाल झंडे को क्रेडिट जाता है, जिसकी वजह से वो एश्योरेंस आया। वो बात थी जसवंत सिंह की एनडीए 1 के पीरियड में। आज अभी मोदी जी आए और लोगों में ये भावना है मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है, मोदी को कोई रोक नहीं सकता। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2014 में आने के बाद मोदी जी ने गुजरात के इलेक्शन के वक्त ये बात कही थी कि आने वाले दिनों में हम लोग पब्लिक सेक्टर बैंक का प्राइवेटाइजेशन करेंगे। 2014 से लेकर 2025 11 सालों में मोदी जी एक भी पब्लिक सेक्टर बैंक का प्राइवेटाइजेशन नहीं कर सके। इसका कारण अगर कोई होगा तो ये लाल झंडा कारण है, जिसकी वजह से 11 सालों में एक भी पब्लिक सेक्टर बैंक का प्राइवेटाइजेशन नहीं हुआ। इस समय हमारी मौजूदगी देश की राजधानी दिल्ली में है और आप देख सकते हैं दिल्ली के जंतर मंतर पे लगातार जो है लोग यहाँ पे आ रहे हैं अपनी मांगों को लेकर के अपनी मांग रख रहे हैं, लेकिन सरकार की कान में जू तक नहीं रेंग रहा है। यहाँ पे वही देख सकते हैं जो हमारे पीछे जो धरना चल रहा है आईडीबीआई ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉइज का, यहाँ पे जो अपनी मांगों को लेकर के आज जो है दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचे हैं। वही जो है इस धरना में शामिल कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे क्या इनकी मांगे हैं। सर क्या नाम हुआ सर आपका? क्या नाम हुआ सर? आईडीबीआई का जो निजीकरण किया जा रहा है उसके खिलाफ आज आईडीबीआई के एम्प्लॉइज और ऑफिसर्स का जो संगठन है यूनाइटेड फोरम, उसके द्वारा ये धरना प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है। आईडीबीआई बैंक ये एक डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन थी, उसके बाद उसको कमर्शियल बैंक के तौर पे कन्वर्ट किया गया। उसकी जो मालिकाना हक है वो आज अभी गवर्नमेंट और एलआईसी के पास है और उन दोनों का जो शेयर है वो बेचने जा रहे हैं। हमें यह आशंका है कि अगर ये शेयर्स बेचे गए तो आम आदमी की पूंजी धोखे में आएगी। हम लोग देख रहे हैं कि पिछले 3-4 सालों में कई निजी बैंक का ये कोलैप्स हुई है। जैसा कि हम जानते हैं कि यस बैंक कोलैप्स हो रही थी तब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कहकर यस बैंक को बचाया गया। इसके पहले ग्लोबल ट्रस्ट बैंक प्राइवेट सेक्टर बैंक है वो डूब गई थी। इसके बाद अभी न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक वो डूब गई। उसके पहले और भी कोऑपरेटिव बैंक्स कई डूब गए थे। वैसे अगर आईडीबीआई बैंक का निजीकरण किया गया तो वो धोखे में आ सकती है, क्योंकि खरीदार जो है वो 2 फॉरेन नेशनल्स है, एक कैनेडियन सिटीजन है और दूसरा दुबई का है। और ये दो लोगों में से कोई तो एक बैंक को खरीदेगा, उसको क्या पड़ी है, वो सिर्फ प्रॉफिट के लिए काम करेगा। और आज आईडीबीआई बैंक आम आदमी के विकास के लिए कर्जा देती है, जैसे काश्तकार को कर्जा मिलता है, अनएम्प्लॉयड यूथ को कर्जा मिलता है, या तो एजुकेशन लोन जैसा लोन भी बैंक द्वारा बांटा जाता है। कल अगर निजीकरण हुआ तो सिर्फ मुनाफे के लिए कारपोरेट को कर्जा बांटा जाएगा। इसमें सामान्य आदमी का हित नहीं है, इसलिए हम ये आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन कहा जाता है कि जो सरकारी बैंक है, नेशनलाइज बैंक है, उसमें जो है कहीं ना कहीं काम की जो गति है बहुत धीमी है। निजीकरण से कहीं ना कहीं काम में जो है तेजी होगी, बढ़ोतरी होगी और जिससे जो उसके जो बैंक धारक, जो खाता धारक है, उनको फायदा पहुंचेगा। मैं इसके लिए आपका ध्यान रिजर्व बैंक का जो रिपोर्ट है उसके ऊपर आकृष्ट करना चाहूंगा। रिजर्व बैंक ने अभी आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। उस आंकड़ों में कहा गया है कि कस्टमर बेस की तुलना में पब्लिक सेक्टर बैंक की कंप्लेंट्स कम है, हालांकि प्राइवेट सेक्टर बैंक की कंप्लेंट्स ज्यादा है। और दूसरी बात, गवर्नमेंट ने लगातार पिछले 10 सालों में पब्लिक सेक्टर बैंक में रिक्रूटमेंट नहीं की, डेथ रिटायरमेंट रेसिग्नेशन की भी वैकेंसी नहीं भरी है, जबकि प्राइवेट सेक्टर बैंक में रिक्रूटमेंट बहुत बड़े पैमाने पे हुई। मुझे लगता है ये गवर्नमेंट की साजिश है
कि पब्लिक सेक्टर बैंक को कहीं ना कहीं डिस्करेज करे, लेकिन आम आदमी ये जानता है कि उसकी पूंजी अगर कोई सुरक्षित है तो वो सिर्फ पब्लिक सेक्टर में है। इसलिए आज भी लगभग 70% बैंकिंग बिजनेस पब्लिक सेक्टर बैंकों के पास है। चलिए और भी लोग बात करेंगे। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि सर, जैसा कि सर ने कहा है कि आरबीआई बैंक के जो है कि आंकड़े के मुताबिक जो है जो गवर्नमेंट बैंक है उनके प्रॉब्लम कम है और जो निजी बैंक है, प्राइवेट बैंक है, उसमें जो प्रॉब्लम ज़्यादा है। फिर भी क्यों जो है सरकार जो है आईडीबीआई बैंक हो या और भी नेशनलाइज्ड बैंक हो उसको जो है निजीकरण करना चाहती है? तो वो नीतिगत मामला है, क्योंकि जो सरकार की अभी जो नीतियां हैं वो अधिकतर जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज हैं, बड़े बड़े धनाढ्य लोग जो हैं वो उनकी प्रो है। वो सब कुछ जितने भी संस्थान हैं, जितने भी व्यापार है, वो सब रेल हो, तेल हो, शिक्षा हो, चिकित्सा हो, सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, हवाई यात्रा हो, या जितना भी जो है सरकारी इदारे हैं वो आज प्राइवेट पूंजी को सौंपना चाहते हैं। ये नीति है उनकी, और इसीलिए जो है ये इन बैंकों को जो है वो प्राइवेट हाथों में सौंपना चाहती है। आज अगर एनपीए भी इन बैंकों के अंदर इतने भारी संख्या में है तो ये भी इन बड़े बड़े धनाढ्य लोगों के, आम आदमी का क्रिएट किया हुआ एनपीए नहीं है। वो जो है जो लेकर के भाग गए, माल्या जैसे, मोदी, नीरव मोदी जैसे, लाइकवाइज जो ऐसे लोग हैं, इनकी वजह से जो है इन बैंकों की जो है ये हालत खस्ता करके दिखाते हैं और फिर इसको जो है बेचने की कोशिश करते हैं। बैंक की समस्या को लेकर इससे पहले भी आपने धरना किया था दिल्ली के जंतर मंतर पे, इससे पहले भी लगातार आप कर रहे हैं, आखिर सरकार क्यों नहीं सुन रही है आपको? देखिए, सरकार जो है, क्योंकि जो सही मायनों के अंदर जो पूंजी, जो उनको जो प्राइवेट कैपिटल जो है, जो उनसे जो मदद मिल रही है, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां भी जो है वो उसको भी बहुत बड़ी पैसे की आवश्यकता होती है। वो अपनी पार्टी को फैलाने के लिए, विस्तार करने के लिए, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें ऑफिस के रूप में बनाने के लिए चुनाव के अंदर जो है बहुत खर्चा, आजकल 5 स्टार मीटिंग जो है चुनाव में होती है, वो पैसा कहाँ से आता है? सारा बैंक का खर्चा है। नहीं, वो यही लोग हैं जिनके हक के अंदर जो है सरकार नीतियां बनाती है, वही लोग जो है इन चुनावों के अंदर मोटी रकम जो है वो खर्च करती है, आम आदमी का नाम लेते हैं, नीति जो है जो खर्चा कर रहा है उसके हक में बनाते हैं। तो ये समझना जरूरी है कि यू स्क्रैच माई बैक, आई विल स्क्रैच योर बैक। वो इस तरह की अंडरस्टैंडिंग जो है आज वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंदर और कुछ राजनीतिक पार्टियों की हो चुकी है। क्या करेंगे अगर आप लोगों की मांग पूरी नहीं होती है? लगातार आप धरना कर रहे हैं, क्या करना चाहेंगे? देखो, हम तो एक संगठित वर्किंग क्लास है और जितना हमारे अंदर जो भी हम अपनी शक्ति के साथ जितना इस संघर्ष को आगे बढ़ा सकते हैं वो बढ़ा रहे हैं। लेकिन सरकार है, नहीं भी मानेगी कोई बात नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हम विरोध करना छोड़ दें। अपनी बात को जो है, जो हमें लगता है कि इन बैंकों के हित के अंदर नहीं है, उसको जो है उसको अगेंस्ट संघर्ष ना करें। ये हमारा एक कर्तव्य है वर्किंग क्लास होने के नाते, ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर जो है कि हम सरकार की हर उस नीति का विरोध करें जो हमें लगता है कि उस संस्थान के या उसके कर्मचारी, अधिकारी या आम आदमी के हित के अंदर नहीं है। आप लगातार देख रहे हैं कि चाहे रेलवे प्राइवेटाइजेशन की ओर बढ़ रहा है या फिर जो बैंक को भी जो है निजीकरण किया जा रहा है, इसे कहा जा रहा है कि जो काम है उसमें जो काफी तेजी आएगी। देखिए, ये एक सुविधा के नाम पे या एक जो है सर्विस के नाम पे जो है एक भ्रम फैलाया जा रहा है। लेकिन आप देखिए, अगर रेल जो है वो प्राइवेट हो गई तो आज करोड़ों लोग रोज उसमें आम आदमी यात्रा करते हैं। तो अगर वो प्राइवेट होगी तो वो उसके किराए भी जो है वो अपने मनमाने रूप से तय करेंगे वो मालिक जो है। तो वो आम आदमी जो आज बड़े आराम से उसके अंदर ट्रैवल कर पाता है, एक दूसरे गंतव्य पर पहुंच पाता है, उसको पहुंचने के लिए जेब कटवानी पड़ेगी। तो इसलिए जो भी संस्थान प्राइवेट हाथों में जाता है, वहाँ के जो चार्जेज, आप हॉस्पिटल्स ले लीजिए, जितना वहाँ मोटे मोटे बिल आम आदमी को देने पड़ते हैं, शिक्षा स्कूलों में ले लीजिए, बड़े बड़े जो है कॉलेजेस इनके अंदर ले लीजिए, या और जो भी जो है ये सर्विस और सुविधाओं के नाम पर जो है जिस तरीके से आम आदमी विल बी सफरर, these facilities are only for selected few, and that cannot be the policy of the government, because they are elected with the vote of each and every citizen of this country. So they have to look after the interest of each and every citizen,
नॉट फ्यू सेलेक्टेड पीपल। धन्यवाद। जिस तरह से आपने देखा कि IDBI बैंक के कर्मचारी जो धारक हैं, खाता धारक हैं, जो भी है, कहा जाता है कि जो IDBI बैंक को भी निजीकरण करने की कोशिश की जा रही है और सरकार जो है कहीं ना कहीं जो योजना ला करके उसके आड़ में जो है कहीं ना कहीं जनता को गुमराह करके और उन लोगों को फायदा पहुंचाना चाहती है जो उनके कहीं ना कहीं प्रोग्राम में उनका इशारा था कि जो आज मीटिंग जो होती है 5 स्टार होटल में होती है उसका खर्चा कौन उठाता है। वही लोग ऐसे ही लोगों को कहीं ना कहीं बैंक देने की कोशिश की जा रही है, इस तरह का ये इनका आरोप है। आपका क्या कहना है इन सभी मुद्दों पर? कृपया कमेंट करके हमें जरूर बताएं।